मनु, तू कब आया? बैग रख रही हो मुझसे छुपा कर? चिंता मत कर, तुझसे छुपा कर नहीं रख रही हूँ, सिर्फ रख रही हूँ। हाँ, क्योंकि आप कुछ भी छुपाती हो मुझे तो पता ही चल जाता है ना? याद है दी, बचपन में इसी तरह आप बहुत कुछ छुपाया करती थी, लेकिन मुझे सब पता चल जाता था। और मैं हमेशा यही सोचती रह जाती थी कि तुझे सब कुछ मिल कैसे जाता है। दी, बचपन में मुझे सब कुछ पता चल जाता था, यहां तक कि आपके दिल की बात भी। लेकिन आज पता नहीं क्यों मैं आपके दिल की बात नहीं समझ पा रहा हूं। क्यों जाना नहीं चाहती अपना कोर्स पूरा करने के लिए यूएस? तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा दी। आज तक आपने मुझसे कुछ नहीं छुपाया, फिर क्यों ये छोटी सी बात आप मुझसे छुपा रहे हो? मैं कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ मनु। लेकिन कुछ बता भी तो नहीं रहे हो। पापा मी से ना सही, लेकिन मुझे तो बता सकते हो कि आखिर बात क्या है। तुम जानती हो ना, तुम्हारे हर सही और गलत फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूं। बोलो, जानती हो ना तुम? इसी तरह से आज भी मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगा। तो क्या मुझे ये जानने का हक नहीं कि जो फैसला तुमने लिया है वो क्यों लिया? देख मनु, तेरे इस क्यों का जवाब मेरे वजूद से जुड़ा हुआ है। मैं यूएस क्यों नहीं जा रही, उसका कारण बहुत पर्सनल है। अभी मैं तेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकती, लेकिन हाँ, मेरा यकीन कर, जब सही समय आएगा ना, मैं सबसे पहले तुझे बताऊंगी कि मैं यूएस क्यों नहीं गई। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अब प्रॉमिस किया है तो निभाएंगे भी। हाँ? अच्छा, ठीक है, धन्यवाद जी। अच्छा। और एक आखिरी साइन यहाँ। और तुम्हारी मैनेजमेंट की पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है भैया, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। डिस्टिंक्शन से पास होऊंगा, आपकी उम्मीदों पे पानी नहीं फेरूंगा। क्या हुआ पापा? किसका फोन था? बच्चों की क्लास टीचर का फोन था। कह रही थी कि तीनों बच्चों का प्रोग्रेस बहुत अच्छा है। स्कूल में होमवर्क करके जाते हैं, पढ़ाई में मन लगाते हैं, और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो हमेशा होमवर्क करके जाएंगे। तो ये तो खुश होने वाली बात है पापा। आप इतने उदास क्यों हैं? मैं जानता हूं कि ये सब आंचल बिटिया की वजह से हुआ है, और अब वो आने वाली नहीं है, इसलिए मुझे चिंता हो रही है कि बच्चे कहीं वापस बिगड़ न जाए। तो उस टीचर को फिर से रिक्वेस्ट कर लेंगे पापा कि वो आकर बच्चों को पढ़ा जाया करे। नहीं धीरज, उनका अपने करियर को लेकर कोई और प्लान है। अपनी सुविधा के लिए हम किसी को कुछ करने या ना करने पे मजबूर नहीं कर सकते। उन्होंने अपने बच्चों के लिए जितना किया उतना ही बहुत है। अभी तक मैं आपके बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाई, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ जया जी, अब मैं कमजोर नहीं पढ़ूंगी। कल से आपके बच्चों को फिर से पढ़ाऊंगी, और इस बार उनके और मेरे बीच में कोई नहीं आएगा, ना मेरा करियर, ना परिवार, कुछ भी नहीं।
दी ने इस तरह मुझसे कभी बात नहीं की। वो रो रही थी मामा, और दी ने फैसला कर लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए वो वापस यूएस नहीं जाएगी। सुनो जी, आप फिर से एक बार उसको जाकर समझाते क्यों नहीं? मैं उससे कोई बात नहीं करूंगा। मेरे लिए उसका हर फैसला एब्सोल्युटली राइट है। हाँ, लेकिन उसे अमेरिका भेजने के लिए हमने जो ये घर गिरवी रखा है उसका क्या होगा? बस शुभा, दोबारा ये बात अपनी जुबान से मत निकालना। मैं नहीं चाहता कि इस बारे में आंचल को कुछ भी पता चले। मैं नहीं चाहता कि इस बात की हवा भी उसके पास से होकर गुजरे। दम तोड़ते वक्त दीदी की खामोशी सिर्फ मुझसे एक बात कह रही थी शोभा, कि भूषण, मेरी आंचल को हमेशा अपने गले से लगा के रखना। तब से लेकर आज तक मैंने आंचल के हर सपने को अपने हौसलों के पंख दिए। वो खुश रहे, मेरी बस यही दुआ है। या ये मैं नहीं चाहती। इसलिए कह रहा हूँ, अब जो पैसे चले गए हैं वो वापस नहीं आने वाले हैं। मैं पैसों की वापसी की बात कहाँ कर रही हूँ? लेकिन जो बात कर रही हो वो भी क्यों कर रही हो? तुम तो जानती हो ना कि अगर आंचल को पहले पता लग जाता तो वो घर गिरवी नहीं रखने देती। अब अगर उसे इस बात का पता चल गया तो वो अपना फैसला बदलने पे मजबूर हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता वो जिंदगी में कोई भी फैसला मजबूरी में करे। अब अगर वो अमेरिका नहीं जाना चाहती तो ना सही, बाकी बात रही घर की, उसका भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। अब अगर उसे इस बात का पता चल गया तो वो अपना फैसला बदलने पे मजबूर हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता वो जिंदगी में कोई भी फैसला मजबूरी में करे। हाँ, लेकिन उसे अमेरिका भेजने के लिए हमने जो ये घर गिरवी रखा है उसका क्या होगा? अब अगर उसे इस बात का पता चल गया तो वो अपना फैसला बदलने पे मजबूर हो जाएगी। रो रही हो? ये वक्त रोने का नहीं है। इस वक्त को फैसला चाहिए, तुम्हारा फैसला। मैं क्या फैसला करूं? कहाँ जाऊं मैं? मामा जी ने मेरे सपनों को पूरा करने के लिए सारी जिंदगी लगा दी। इतना सारा पैसा चला गया। ये घर मामा जी ने कितनी मेहनत से बनाया था, कितनी ख्वाहिशों को दबाकर बनाया था ये घर, और आज मेरे कारण ये घर किसी और के पास गिरवी रखा हुआ है। मामा जी ने मेरे लिए कितना कुछ किया, और मैंने उनके लिए क्या किया तो एक अनजान औरत ने भी था तुम्हारे लिए बहुत कुछ। तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी। तुमने उसके लिए क्या किया? मैं वो सब सोचना नहीं चाहती। मैं बस मामा जी के उन सपनों को पूरा करना चाहती हूँ जो उन्होंने मेरे लिए देखे। अनाथ बच्चों को रोता हुआ छोड़कर अपने सपने पूरा करना चाहती हूँ। 3 मासूम जिंदगियों को बर्बाद कर खुद आबाद होना चाहती हूँ। क्या हो गया तुम्हें आंचल? पहले तो तुम ऐसे कभी नहीं थी। तो मैं क्या करूं? एक तरफ मामा जी की कुर्बानियां और दूसरी तरफ जया जी का बलिदान। किस रास्ते को छोड़ दूं, किस रास्ते को अपनाऊं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अब अगर वो अमेरिका नहीं जाना चाहती तो ना सही, बाकी बात रही घर की,
उसका पे कुछ ना कुछ हो जाएगा। या तो एक अनजान औरत ने भी था तुम्हारे लिए बहुत कुछ, तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी उसने। तुमने उसके लिए क्या किया? 3 मासूम जिंदगियों को बर्बाद कर कर खुद आबाद होना चाहती हो। अब अगर वो अमेरिका नहीं जाना चाहती तो ना सही। 3 मासूम जिंदगियों को बर्बाद कर कर खुद आबाद होना चाहती हो। खुद आबाद होना चाहती हो। तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी। तुमने उसके लिए क्या किया? आंचल प्लीज प्लीज फोन तुम उठाना, प्लीज 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 आंचल फोन तुम उठाना। हेलो। हेलो आंटी जी, सुदीप बोल रहा हूँ। बस ऐसे ही फोन किया था अंकल की तबीयत के बारे में पूछने के लिए। तुम्हारे अंकल की तबीयत तो ठीक है, लेकिन एक और नई परेशानी आ गई है। क्या हुआ? आंचल यूएस जाने से इनकार कर रही है। अपना कोर्स भी पूरा नहीं करना चाहती वो। अरे वाह, आई मीन मेरा मतलब है ये कैसे हो सकता है? ये तो बहुत बुरी बात है। वो आखिर यूएस जाना क्यों नहीं चाहती? कुछ बताती भी तो नहीं। अच्छा बेटा, तुम एक काम कर सकते हो? हाँ हाँ बोलिए आंटी। तुम आंचल से मिलकर उसे समझाओ कि उसके करियर का सवाल है। उसकी जरा से भी नासमझी के कारण हम सब की उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा। कम से कम हमको ना जाने का कारण तो बता दे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए आंटी, मैं उसे मिलकर जरूर समझाऊंगा। ठीक है बेटा। अब मैं उसे समझाता हूँ कि किसी भी कीमत पर दोबारा मुझसे दूर न जाए। बार बार घड़ी देखने से किसी के आने की उम्मीद बढ़ जाती है क्या? नहीं, बस निकल ही रहा था। सोचा कुछ देर और है तो रुक लूं। कुछ सोच रहे हो क्या? नहीं। सिद्धार्थ, हाँ पापा। अगर आंचल आई तो मैं तुम्हें फोन कर दूंगा। जी पापा। दी दी उठो, दिन निकल आया है। दिन भर सोने का इरादा है क्या? सॉरी, वो मैं रात भर नहीं सोई। क्या कर रही थी रात भर? ये सामान ही अनपैक कर लेती कम से कम। अभी कर देती हूँ। आप छोड़ो, मैं कर देता हूँ।
ये क्या है? एल्बम? इसे भी ले जा रही थी? हाँ, ये तो मेरे बर्थडे की स्नैप्स हैं। तुम्हारा 5th बर्थडे। याद है, माँ हमेशा मेरे बर्थडे पे 2 केक्स बनाती थी। और मेरा केक हमेशा चॉकलेट केक होता था। पापा गिफ्ट भी हमेशा 2 ही लाते थे। और पता है, एक बार मेरे बर्थडे के अगले ही दिन हम लोग कितने बीमार हो गए थे। हम रात भर बची हुई आइसक्रीम जो खा रहे थे। माँ और पा अगली रात भर हमारे पास ही बैठे रहे थे। हाँ, और फिर जब हमारी तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब हो गई थी, तो किस तरह रात को बारिश में पापा भागते भागते डॉक्टर को बुलाने गए थे। बेचारे मामा जी, भागते भागते उनके पाँव में मोच आ गई थी। मैं कुछ भी कर लूं दी, माँ और पा का कर्ज कभी नहीं चुका सकता। पर तुम्हारी बात तो और है, तुम तो कुछ भी कर सकती हो। ठीक ही तो है जो तुम यूएस नहीं जा रही हो। माँ और पापा भी ना यूं ही कुछ भी सोचते रहते हैं, हमारे सपनों के बारे में, हमारे करियर के बारे में, हमारी खुशियों के बारे में। पर हमें किसी के बारे में सोचने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। तुम वही करो जो तुम्हारा दिल कहता है। मनु, तू ये सब क्यों कह रहा है? दी, मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि यूएस जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या होगा यूएस जाकर? माँ और पापा को तुम पर गर्व करने की एक और वजह ही तो मिलेगी ना। पर तुम्हें तो इससे कोई खुशी नहीं मिलेगी ना। और ठीक ही तो है, किसी की खुशी के लिए खुद की खुशी को नजरअंदाज करो, ये कहां की अक्लमंदी है भाई। तुम वही करो जो तुम्हें ठीक लगता है। अब तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी अपनी है। मम्मी पापा को इससे अब क्या लेना देना। चलो चलो छोड़ो ये बेकार की बातें। तुम्हें सामान वापस कबर्ड में रख देना, मैं चलता हूं। सॉरी दी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हें ये सब कहूंगा। पर वो सपने जो तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त हुआ करते थे, तुम उन्हें कहीं पीछे छोड़ रही थी, और मैं उन्हें हमेशा तुम्हारी आंखों में देखना चाहता हूँ। पता नहीं ये मनु क्या समझा रहा है आंचल को। ये लड़का भी ना। आंटी, कौन से कोने में छुपा है? क्या? आपके प्रॉब्लम का हल। परेशानी में इस तरह इधर से उधर मत घूमिए आंटी, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। बस आप आंचल को बुलाइए। ठीक है। माँ, जो हम चाहते थे वो हो गया। शायद यूएस जाएगी।